अच्छा गुरुजी, एक अंकिता शर्मा है आपको सुनने वाली, अच्छा। हमारी बहन। उसने एक एक पॉपुलर विषय है, उसके ऊपर आपसे प्रश्न किया है। अच्छा। वो प्रश्न इस तरह से है, इन्होंने कहा है कि कुंडलिनी के बारे में ये कहा जाता है कि इससे मोक्ष मिलता है। हाँ जी। कुंडलिनी की साधना करने से मोक्ष मिलता है। हाँ। तो इन्होंने कहा कि ये कैसे हो जाता है? अभी कुंडलिनी का जागरण जो है वो तो एक फिजिकल हमारे शरीर के अंदर की घटना है, और जो मोक्ष है वो पराभौतिक है। तो एक भौतिक साधना से पराभौतिक का जो संधान है वो कैसे हो सकता है, वो कैसे होता है? कुंडलिनी भौतिक शक्ति नहीं है। हमारे शरीर के अंदर भी पराधीन आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मा कोई भौतिक चीज़ नहीं है, हम हमारे शरीर के अंदर है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर भौतिक रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, उसको अगर हम भौतिक मानेंगे तो शरीर हमारा भूत हो जाएगा। और भूत का शरीर क्या है? पंचभूत कर अधम शरीरा। जिस दिन ये आत्मा निकल जाती है तो पंचभूत का तो शरीर इतना अधम होता है कि जब तक वहाँ शरीर पड़ा रहेगा घर में चूल्हा भी नहीं जल सकता। तो वो आत्मा हमारे अंदर जो है, आत्मा की शक्ति, वो भौतिक शक्ति नहीं है, वो पराभौतिक है। तो कुंडलिनी पराभौतिक शक्ति हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। उस पराभौतिक शक्ति को जगाना है। भौतिक तो हैं ही हम, संसार की भौतिक चक्कर में फंसे हुए हैं और भौतिक से ही हमारा शरीर चल रहा है। लेकिन इस भौतिक के अंदर जो है, चाहे उपनिषद से देख लो, चाहे कुंडलिनी की तरफ से देख लो, उपनिषद भी कहते हैं कि पंचकोशीय 5 कोश हैं, उन 5 कोशों के अंदर आत्मा विराजमान है। तो आत्मा को भौतिक कैसे मान लोगे आप? ये 5 कोश हैं हमारे। पहले अन्नमय कोश है। ये अन्नमय कोश अन्न से ही बनता है, और जैसे अन्न का विकार हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आप रोटी बना के रख दो तो उसमें फंगस लग जाएगी, बदबू आने लगेगी। तो इस शरीर में भी थोड़ी देर के लिए अगर शरीर को रख दो तो इसमें दुर्गंध आ जाएगी, सड़ने लगेगा ये शरीर। तो ये हमारा अन्नमय शरीर जो है, ये अन्न से ही बनता है। अन्न ही इसका संरक्षण करता है, और ये अन्न की तरह से ही गलनशील है सारा। इस शरीर के इस कोश के अंदर से जब जाएंगे तो प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है, विज्ञानमय कोश है। इन 5 कोशों को जब हम पहुंच जाएंगे, तो विज्ञान में आनंदमय कोश में पहुंच जाएंगे हम, तो आनंदमय कोश में आत्मा विराजमान है। इन 5 कोशों का भेदन करने से आदमी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है, वही मोक्ष है। अच्छा गुरुजी, पर इसमें फिर वही एक बात आ जाती है, जैसे आप दर्शन के अंदर आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपनी दृष्टि को विकसित करते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, आप सृष्टि के रहस्यों को जानते हैं और एकाकार करते हैं, मानवतावादी होते हैं। पर कुंडलिनी की साधना में खास तरह की साधना है जो एकांतिक साधना है। तो इससे भी उसी भगवत की प्राप्ति होती है, और दर्शन के रास्ते पे चलने से वही भगवत। तो ये कैसे होता है कि 2 इतने अलग रास्ते कैसे हो सकते हैं एक ईश्वर के? हमारे यहाँ ऐसा है, 2 नहीं, हमारे यहाँ बहुत रास्ते हैं। हमारे यहाँ वेद कहता है एकम सद विपरा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए तो उन्होंने लोगों को कहा कि तुम्हें जो एक चीज़ दे दी कि ये चीज़ लेकर के आए, ये धर्म नहीं है, ये मत है, ये मोहम्मद साहब का मत है ईश्वर को प्राप्त करने का, ये ईसा मसीह का मत है ईश्वर को प्राप्त करने का। तो तुम धर्म को तो जानते ही नहीं, तुम तो मत को धर्म मान रहे हो। और कहते धर्म तो वो है जहाँ सर्व समावेशी। तो कहते मेरी दादी जो थी बिल्कुल बेपढ़ी लिखी थी, लेकिन जब वो भगवान को अर्घ देती थी तो वो ये कहती थी कि हे गोविंद, जैसे सारी नदियाँ कोई टेढ़ी है, कोई सीधी है, कोई किसी तरह जा रही है, सब अनंत में ही लीन हो जाती है, ऐसे ही किसी भी नाम से तुझे दिया हुआ जल, ये गोविंद को ही तुझे ही प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ एक रास्ता नहीं है, हमारे यहाँ बहुत रास्ते बताए गए हैं। अलग अलग लोगों ने उसी एक सत्य पर पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ते बताए हैं। तो तांत्रिकों ने ये रास्ता बताया, जो तांत्रिक लोग हैं। वेदांतियों ने वो रास्ता बताया है कि अंतःकरण का परिष्कार कर दो, और अंतःकरण का जब परिष्कार हो जाएगा तो उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद केवल गुरु के मुंह से एक शब्द निकलेगा,
गुरु देख लेगा, अब इसके अंतःकरण का परिष्कार हो गया तो गुरु के मुख से एक शब्द निकलेगा, वो कहलाता है हमारा महावाक्य। वो महावाक्य निकलेगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो जिसका परिष्कार हो गया उसके मुंह से निकलने लगा, सोहम सोहम सोहम, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ। तो वेदांत ने ये रास्ता बताया, योग ने वो रास्ता बताया, यम है, नियम है, अष्टमार्ग बताया। और उन्होंने कहा कि जो पुरुष है वो प्रकृति के बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, प्योर लाइट बन जाता है, उसमें थोड़ा सा भी कोई नहीं होता। वो कोई ये नहीं कि लाइट देने वाली वस्तु है, बल्कि वो लाइट बन जाता है। जी। अच्छा गुरुजी, फिर अगर इस तरह से हम कुंडलिनी को और वेदांत के मार्ग को दोनों को साथ साथ रख के देखें, तो फिर आप कुंडलिनी शक्ति को एक आध्यात्मिक साधना के रास्ते में परिभाषित कैसे करेंगे और कैसे उसके महत्व को आप बता सकते हैं? हमारे यहाँ सब ये कहा गया है कि सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि अपने को जानो मैं क्या हूँ। ओके। मैं क्या भौतिक शरीर हूँ या इस भौतिक शरीर से ऊपर कोई चीज़ हूँ। अब एक बहुत छोटी सी हमारे यहाँ घटना आती है। स्वामी दयानंद जी भटक रहे हैं ज्ञान के, कहाँ से प्राप्त करूं। काशी में भी होकर आए हैं, प्रयाग में भी होकर आए हैं, और अभी वो संतुष्ट नहीं हुए, और वो हो करके फिर वृंदावन में पहुंचते हैं। वृंदानंद जी के मकान पे पहुंचते हैं, पता लगता है बड़ा भारी व्याकरण आचार्य है, संस्कृत का ज्ञाता है। तो वहाँ पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो वृंदानंद जी जो थे वो आँखों से तो उनको दिखाई नहीं देता था, प्रज्ञा चक्षु थे। तो वो अंदर से उन्होंने कहा, अरे कौन है दरवाज़ा खटखटा रहा है? तो दयानंद जी कहने के, यही जानने के लिए तो मैं आया हूँ मैं कौन हूँ। दरवाजे खोल दिए उन्होंने। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा ज्ञान ये माना गया है कि अपने आप को जानो मैं कौन हूँ। और जिस दिन आपको जान लिया अपने आप को, तो आप कहोगे मैं ब्रह्म हूँ, मैं कोई संसार की चीज़ें नहीं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अब इसमें देखो, एक आदमी ऐसा है जो ये कहता है कि जो ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, उनका अहंकार बोलता है। लेकिन जो ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो एक महावाक्य हो भी, तो कहते हैं जो आदमी ये कहते हैं तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तू भी वही है। तो राधा कृष्ण ने लिखा है कि जब ये अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि का डायलॉग होता है तो वो डायलॉग जो है वो ब्रह्म ज्ञान बन जाता है। कृष्ण जो है वो कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, और अर्जुन को भी वहीं पहुंचाना चाहते हैं, तू भी वही है जो मैं हूँ, तू वहाँ तक ज्ञान प्राप्त करके गीता का देखे। तो जब आप ये डायलॉग होता है, इसको कहते हैं आई यू डायलॉग। ये आई यू डायलॉग जो है ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। मैं भी ब्रह्म हूँ और तू भी ब्रह्म है, तेरे अंदर भी मुझे ब्रह्म दिखाई दे रहा है, तेरा भौतिक शरीर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा गुरुजी, क्या इसको बहुत सरल शब्दों में, बहुत आसान भाषा में इस तरह से कह सकते हैं क्या कि एक तो तरीका किसी के प्रति स्नेह दिखाने का ये है कि हम उसको कहें कि भाई मुझे तुम बड़े अच्छे लगते हो, मैं तुमसे बड़ा स्नेह रखता हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और दूसरा ये है कि हम उसको छू के बताएं कि भाई तुम मेरे लिए क्या हो। एक तरह से ये अपनी उस भावना को व्यक्त करने का अलग अलग तरीका है। उसी तरह से उसी ज्ञान तक पहुंचने का, उसी आत्मानुभूति का जो एक दर्शन से रास्ता निकलता है, वही फिर कुंडलिनी के माध्यम से अपनी चेतना के स्तर से उसी निष्कर्ष पर पहुंचने का दूसरा रास्ता हो जाता है। हाँ, तो कुंडलिनी जो है वो अध्यात्म शक्ति है, भौतिक शक्ति नहीं है। उस अध्यात्म शक्ति को संसार का साधारण आदमी रियलाइज़ नहीं करता। संसार में आता है, रोटी खाई, शादी करी, बच्चे पैदा किए, मर गया। लेकिन कुछ आदमी जानना चाहते हैं कि मैं हूँ क्या। तो लेप्लास की तरह से, लेप्लास बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि आप जो कहते हो कि भगवान ने दुनिया पैदा की, उन्होंने कहा मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने सारे विश्व का, ब्रह्मांड का रहस्य प्राप्त कर लिया साइंस के द्वारा। जो 3 लॉज हैं न्यूटन के, वही सारे संसार में व्याप रहे हैं, उन्हीं को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ के द्वारा। तो उन्होंने कहा, नेपोलियन को लिख के भेज दिया कि ये कोई भगवान ने दुनिया बनाई, ये कोई बड़ा काम नहीं किया,
गिव मी द मैटर, जितना मैटर भगवान के पास था उतना मुझे दे दो, आई शैल ऑल्सो क्रिएट। ओके। तो मेरे अंदर, मनुष्य के अंदर वो छुपी हुई शक्ति जो है, उस शक्ति को आदमी पहचानता नहीं। जो उस शक्ति को पहचानता है वही कुंडलिनी को जागृत करता है। मैं अपने सुप्त शक्तियों को जगाऊं, जो मेरी सुप्त शक्तियाँ हैं उनको जगाऊं, तो वो उसको जगाने का प्रयास करता है। और वो कुंडलिनी जब जाती है तो वो ज्ञान अपना आनंदमय कोश से ऊपर जा कर के ब्रह्मरंध्र में पहुँचती है। ये ब्रह्मरंध्र जो है उस ब्रह्मा का स्थान है, ये भौतिक चीज़ नहीं है। ये ऐसा है जो सारी साइकोलॉजी हमारे इस भौतिक शरीर को कंट्रोल करती है। अगर ये ब्रह्मरंध्र से वो निकल जाए शक्ति, तो शरीर शव की तरह पड़ा रहा, शव हो जाएगा। तो वो कुंडलिनी इससे मिलने के लिए जाती है, और जब वो सहस्त्रार कमल में जहाँ शिव विराजमान है, जब वहाँ पहुँच जाती है तो वही मोक्ष का मामला है, सारा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो कुंडलिनी जागृत करके करते 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 आप उसको सहस्त्रार कमल तक पहुँचाओ। जी, पर गुरुजी इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कुंडलिनी वालों को भी एथिकल रहना पड़ेगा, आधारभूत दर्शन के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, तभी वो अपनी एक सदगति को प्राप्त कर सकती है, नहीं भ्रष्ट भी हो सकती है। बात यह है, जैसा कल हमने कहा था कि तंत्र साहित्य इतना बड़ा है जिसका कैटलॉग बनाते बनाते कम से कम 400 पेज की किताब लिख दी है। तो तंत्र साहित्य में जितनी विधियां लिखी हुई हैं, एक कोई सा तंत्र उठा लो। हमने बताया था कल कि सबसे आसान तंत्र है गौरी तंत्र। एक बहुत बड़े दिल्ली से महात्मा आए थे, हमने कहा आप तंत्र का अध्ययन करना चाहते हो तो सुगम से चलो। सुगम तंत्र जो है, सारे तंत्रों में गौरी तंत्र बड़ा आसान तंत्र है। और उसके बाद हमने कहा आप कुलार्णव में जाओ या अभिनव गुप्त के तंत्रालोक में जाओ, ये बहुत विकसित तंत्र हैं। तो तंत्रों में जो विधियां दी हुई हैं उनमें कोई इमोरल विधि थोड़ी बताएगा, उस विधि का आप अध्ययन करो। कोई सा एक तंत्र ले लो, तंत्र की बहुत किताबें हैं, बहुत साहित्य तंत्र का। तो उस तंत्र के साहित्य पर पढ़ोगे तो पता लगेगा कि कुंडलिनी को जागृत करने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितना शरीर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, कितना भोजन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का हमारे युक्त आहार विहार का कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जा कर के वो अध्यात्म शक्ति जागेगी। नहीं तो भौतिक शक्ति तो आपके अंदर है ही, भौतिक शरीर तो आपके अंदर, आप ये भूत शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो आप। क्योंकि शरीर तो जब बाली मरा तो उन्होंने, राम ने यही कहा था, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व कर अधम शरीरा। जब इसमें से आत्मा निकल गई तो पांचों तत्वों का ये अधम शरीर तेरे आगे पड़ा है। तो अगर यही तेरा पति है तो उसको उठा के घर में रख ले। अभी किसी ने इसकी अर्थी थोड़ी बनाई जरे, लेकिन ये तेरा पति नहीं है। ठीक है गुरु। जो पति मान करके तुझसे बात करता था वो तो चला गया, ना वो मरता है ना जीता है। तो हम जब इस शरीर को मान लेते हैं, तो ये नश्वर शरीर को, तो हम यहीं तक रह जाते हैं दुनिया। और जब ये मानते हैं कि मेरे अंदर कोई अध्यात्म शक्ति है तो उसको जगाने की कोशिश करते हैं, तो उतनी हमें महानता आ जाती है। उतनी महानता आएगी जितना हम अपने आप को महान समझेंगे। अगर हम समझेंगे कि मैं कुत्ता हूँ तो कुत्ता ही बनेंगे। और अगर हम अपने आप को अगर हम ब्रह्म का, और अगर हम आपको ब्रह्म समझेंगे तो ब्रह्म जैसा बनेंगे। ठीक है गुरुजी, इस प्रश्न का फिलहाल इतना ही उत्तर रखते हैं, बाकी कोई और हाँ, जिज्ञासा रहती है तो उसको हम करें। चलो।